आज हम पीवाईक्यू के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो बहुत सारे मार्केट्स में पीवाईक्यूज है, बट हम आज एक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं पीवाईक्यू। और बहुत लंबे समय से मैं इस पीवाईक्यू को फॉलो किया हूँ, तो इसके अलग अलग जनरेशन से चेंज देखा है। मैंने जब पहली बार इस पीवाईक्यू को यूज़ किया तो साल 2017 था। तो उस ज़माने में ये किताब इस तरह से आती थी और ये जितेंद्र सर लिखते थे। तो इस पीवाई को जब मैंने पढ़ा तो बहुत सरप्राइज हुए कि भाई इसने कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे तरह से इंटायरली बात किया है। फिर सेकेंड जनरेशन से आया तो ये वॉल्यूम इस तरह से आ गया, 2018 तक का था। अभी हमने इसका नया वर्जन देखा है, तो इसमें मैकेनिक्स की ये है। इसमें खासियत क्या है कि सॉल्यूशंस हर लोग करते हैं पीवाईक्यू का, बट क्या है कि पीवाईक्यूज के अंदर का जो इंग्रेडिएंट पार्ट होता है, उसमें जो थ्योरियाँ होती है वो मिसिंग होती है। मैथमेटिक्स सब लोग लिखते हैं और मैथमेटिकल एनालिसिस सब लोगों का ऑलमोस्ट ऐसा होता है कि देखने से बहुत सिमिलरिटी लगती है। बट इस पीवाईक्यू को जब आप देखोगे तो इसके अंदर का जो पार्ट्स है बहुत अच्छे से डिस्क्राइब है। और इसमें इन्होंने क्या किया कि चैलेंजेस भी एक पार्ट हैंडल किया है। जो चैलेंजेस वाला पार्ट है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस है। तो यदि कोई पीवाईक्यू बनाते हैं तो मुझे लगता है जितेंद्र सर का जो पीवाईक्यू है ना, वो बहुत ही अच्छा है। इनकी अंदर का जो कंटेंट देखिएगा, और साथ में इसमें थ्योरी और साथ में प्रॉब्लम्स को कैसे उठाना है, ये बहुत मुद्दे का सवाल होता है। हमने अभी 2 वॉल्यूम्स देखे हैं यहाँ पे। एक तो करंट इलेक्ट्रिसिटी आता है, एक मैकेनिक्स होता है। तो दोनों वॉल्यूम्स के अंदर का जो पार्ट है वो बहुत अच्छे तरह से हैंडल किया गया है। थ्योरी बहुत अच्छे से मिलेगा, कॉन्सेप्ट्स को आप अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि अदर जो पब्लिशर्स पीवाईक्यू लिखता है उसमें आप देखते होंगे कि क्या होता हो कि सिर्फ मैथ्स लिखा रहता है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे उस क्वेश्चन को हैंडल करना है, वो कोई आइडिया नहीं रहता है। और विदाउट आइडिया लोग पीवाईक्यूज में जाकर के सिर्फ लगाते हैं। और पीवाईक्यूज का एक और प्रॉब्लम है, बच्चे लोगों को मैक्सिमम टीचर लोग पीवाईक्यूज क्लास में सॉल्व करते हैं, तो उनका इंटरेस्ट होता है कि पीवाईक्यू बना देना है तो बच्चे को इंटरेक्ट करने के लिए। नहीं, पीवाईक्यू तब बनाइए जब आपका चैप्टर एंड हो जाए, उसके बाद आप पीवाईक्यू ट्राई कीजिए। और पीवाईक्यू में देखिए कि इस तरह के क्वेश्चंस जेईई का पैटर्न है, तो उस पैटर्न को फॉलो कीजिए। जैसे आप देखोगे कि इस किताब के अंदर का जब पीवाईक्यू देखोगे सर्टेन हिंट दे करके सर छोड़े। इसका मतलब सर ने इसलिए हिंट दिया कि आपका ब्रेन ओपन हो, आप पूरा अच्छे से एनालिसिस कर पाए। तो आपको जब क्वेश्चंस देखोगे तो इसमें एक चैलेंजेस पार्ट है करके, तो वो जो चैलेंजेस पार्ट है करके देखो यहाँ पे ये चैलेंजेस पार्ट है। तो ये क्वेश्चंस यदि आप बनाओगे और इस क्वेश्चन को यूज टू हो जाओगे तो आपका जेईई क्रैक करना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से यदि कोई पीवाईक्यू सेलेक्ट कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि इस वाले पार्ट पे आपको जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ नए क्वेश्चंस भी मिलेंगे। वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस आपके बहुत अच्छे होंगे। तो इसलिए मैं ये मैसेज आउट करने आया हूँ कि मैं एक रिव्यू दूँ तो मेरे पास ऑथेंटिक पार्ट हो कि मैं क्यों इसको बोल रहा हूँ। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, जाकर के डाउनलोड्स कर लेते हैं क्वेश्चन बैंक्स नेट पे। यार वैसा मत करो, आपको जेईई क्वालिफाई करना है, आप ट्यूशन फी इतना पे करते हो, तो एक बुक्स आपके पास जरूर परचेज कीजिए जिसमें पीवाईक्यू का स्ट्रेंथ हो और आपको हेल्प करे। तो आज के लिए थैंक यू।